राधे राधे प्यारे भक्तों, उठाकर फेंक दो ऐसे रिश्तों को जो तुम्हारी आत्मा को रोज रोज चोट पहुंचाते हैं, जो तुम्हारी मुस्कान से डरते हैं, जो तुम्हारी सच्चाई से असहज हो जाते हैं, जो तुम्हारी शांति देखकर भीतर ही भीतर जलते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जहां प्रेम नहीं वहां बंधन नहीं, और जहां सम्मान नहीं वहां संबंध नहीं। मनुष्य अक्सर रिश्तों के नाम पर बोझ ढोता रहता है। वह सोचता है कि शायद समय बदल जाएगा, शायद लोग बदल जाएंगे, शायद कल बेहतर होगा, लेकिन वह ये भूल जाता है कि जो आज तुम्हें छोटा महसूस करा रहा है वह कल भी वही करेगा, क्योंकि उसका स्वभाव नहीं है, उसकी नीयत प्रश्न में है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन की सुनो, क्योंकि मन ईश्वर की सबसे सच्ची भाषा है। जब कोई रिश्ता तुम्हें बार बार अपराध बोध में डाल दे, तुम्हें अपनी ही नजरों में गिरा दे, तुम्हारे आत्मसम्मान को धीरे धीरे चुरा ले, तब समझ लेना कि वह रिश्ता तुम्हें जोड़ नहीं रहा, वह तुम्हें तोड़ रहा है। और जो तोड़े उसे पकड़ कर रखने का नाम धर्म नहीं, वो मोह है। मोह मीठा जहर होता है, क्योंकि जीवन में रिश्तों का महत्व तभी है जब वे तुम्हें ऊपर उठाएं, तुम्हारी ज्योति बढ़ाएं, तुम्हारे भीतर की भक्ति और प्रेम को और गहरा करें, न कि तुम्हें खुद से दूर कर दें, खुद पर शंका करा दें, या तुम्हारी ही आत्मा को कैद कर दें। कभी कभी छोड़ देना भी प्रेम होता है, क्योंकि पकड़ कर रखना हमेशा स्नेह नहीं होता, अक्सर वह डर, अपेक्षा या बस आदत होती है। और आदतें भक्तों आत्मा का पोषण नहीं करती, आत्मा को बांधती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां भीतर शांति है वहीं सत्य है, और सत्य का मार्ग कभी अपराध बोध से होकर नहीं जाता, सत्य का मार्ग मन की स्वतंत्रता से होकर जाता है। इसलिए यदि कोई रिश्ता तुम्हें दिन ब दिन तोड़ रहा है, तुम्हारे अंदर की आवाज को दबा रहा है, तुम्हारी प्रार्थना और तुम्हारी मुस्कान के बीच दीवार खड़ी कर रहा है, तो समझो वह रिश्ता ईश्वर की इच्छा से नहीं, तुम्हारे डर से बना हुआ है। और डर भक्तों, डर कभी तुम्हें वृंदावन तक नहीं ले जा सकता। डर तुम्हें संसार के जंजाल में ही घुमाता रहेगा। प्यास आत्मा की है, और आत्मा की प्यास प्रेम है, सम्मान है, सच्चाई है और भीतर की शांति है। जो ये दे सके वही रिश्ता है, बाकी सब बोझ है। क्योंकि आत्मा को तोड़ने वाला रिश्ता कोई परीक्षा नहीं, वह एक संकेत है। संकेत इस बात का कि अब भी तुम उन चीजों को ढो रहे हो जिन्हें छोड़ देने से तुम्हारा जीवन हल्का हो सकता है। और श्री कृष्ण कहते हैं, हल्के मन से ही मार्ग दिखता है, भारी मन केवल क्लेश देता है, भ्रम देता है और मोह देता है। मोह मीठा है, आकर्षक है, पर अंत में वही जहर बन जाता है। क्योंकि मोह में तुम उस चीज को बचाते रहते हो जो पहले ही मर चुकी होती है। कभी पवित्रता विचारों में होती है, कभी निर्णय में, और कभी त्याग में। और त्याग भक्तों, त्याग कोई हार नहीं, वह समझ का सबसे ऊंचा रूप है। रिश्तों में भी जो तुम्हारी प्रार्थना को समझे, तुम्हारे मौन को सुने, तुम्हारे आंसुओं को बोले बिना पढ़ ले, वही संग है, वही सच्चा नाता है। बाकी जो तुम्हें छोटा दिखाने में, तोड़ने में, दबाने में, कम आंकने में और तुम्हारी रोशनी ढकने में सुख पाए, उन्हें पकड़े रहना न प्रेम है न धर्म, बस आत्मा का अपमान है। इसलिए अपने मन की उस धीमी सी आवाज को मत दबाओ, क्योंकि वही आवाज ईश्वर की दिशा है, और दिशा वही सही होती है जो तुम्हें भीतर से मुक्त करे। याद रखो, आत्मा हमेशा सच जानती है, बस मन उसे सुनने में देर करता है, क्योंकि मन को आदतें प्यारी होती हैं और आत्मा को सत्य। और सत्य भक्तों, सत्य कभी बोझ नहीं बनता,
सत्य हल्का करता है, मुक्त करता है और भीतर की रोशनी को जगाता है। जब तुम किसी रिश्ते में अपने ही हृदय से दूर जाने लगो, जब तुम्हारी स्वयं की पहचान धुंधली होने लगे, जब तुम्हारी आंखों से चमक गायब होने लगे, तो समझ लेना कि तुम प्रेम नहीं, केवल अपेक्षा निभा रहे हो। और अपेक्षा कब किसको कैद कर ले कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में संबंध वही रखो जो तुम्हारी भक्ति को बढ़ाए, न कि तुम्हारी शंका को, जो तुम्हारी शांति में योगदान दे, न कि तुम्हारे असंतोष में। क्योंकि असंतोष वही है जो भीतर का युद्ध धीरे धीरे बाहर ले आता है, और युद्ध चाहे बाहरी हो या भीतरी आत्मा को क्षीण कर देता है। भक्तों, संबंध वह है जिसमें तुम्हारी आंखों की भीनी चमक और हृदय की नरमी सुरक्षित महसूस करे। क्योंकि प्रेम कभी कठोर नहीं होता, कठोरता केवल अहं का गुण है। इसीलिए ये ध्यान में रखो कि जो तुम्हें भीतर से सुंदर बना दे वही तुम्हारा अपना है। बाकी सब यात्रा के सहयात्री हैं, कुछ थोड़ी देर के, कुछ कदमों के, कुछ बस समझ देने के, पर जो तुम्हें अंधकार से निकालकर प्रकाश में ले आए वही ईश्वर का दिया हुआ संग है। और जब आत्मा को अपना संग मिल जाता है तब वह न शिकायत करती है, न तुलना करती है, न ही मांग करती है, वह बस खिलती है। क्योंकि प्रेम का स्वभाव खिलना है, और खिलना तभी संभव है जब भय दूर हो जाए और सम्मान उपस्थित हो। भय और प्रेम एक ही हृदय में साथ नहीं रहते। जहां भय है वहां संदेह है, जहां संदेह है वहां शांति नहीं, और जहां शांति नहीं वहां ईश्वर भी मौन हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर मौन में ही सुना जाता है, और मौन वही संभव है जहां आत्मा शांत हो। और आत्मा शांत तब होती है जब वह खुद को छोटा न समझे, न दोषी माने, न अस्वीकारित महसूस करे। इसीलिए यदि तुम्हारा कोई रिश्ता तुम्हें बार बार ये महसूस कराए कि तुम पर्याप्त नहीं हो, कि तुम कम हो, कि तुम गलत हो, तो समझ लेना वो प्रेम नहीं, वह नियंत्रण है। और नियंत्रण प्रेम का विपरीत है। प्रेम में स्वतंत्रता है, मन की, विचारों की, अस्तित्व की और आत्मा की। कभी कभी रिश्ते छोड़ना कठिन नहीं होता, कठिन ये स्वीकारना होता है कि जिन्हें हमने जीवन समझ लिया था वे सिर्फ एक अध्याय थे और जीवन अभी बाकी है। भक्तों, सत्य यही है कि हर अध्याय में सीख होती है, पर हर अध्याय सदा के लिए नहीं होता और हर व्यक्ति भाग्य में नहीं होता। कुछ बस यात्रा में होते हैं। इसलिए छोड़ना हार नहीं, छोड़ना समझ है, और समझ ईश्वर की ही देन है। और जो समझ लेता है वह अपने कदमों को हल्का कर लेता है, अपने मन को शांत कर लेता है और अपने मार्ग को खुला छोड़ देता है। क्योंकि जीवन में सबसे सुंदर चीज यह है कि ईश्वर हमेशा विकल्प देता है, पर मन ही बंध जाता है। बात मन को लगता है कि जाना कठिन है, पर आत्मा को पता होता है कि रुकना उससे भी कठिन है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें ऊपर उठाए वही संग है, और जो तुम्हें नीचे गिराए वही त्याग है। इसलिए जीवन में उठाने वालों को चुनो, गिराने वालों को नहीं। और उठाने वाले वही होते हैं जो तुम्हारे भीतर अच्छाई देखते हैं, न कि तुम्हारी कमजोरियों को हथियार बनाते हैं। क्योंकि संबंध वह नहीं जिसमें जीत हार गिनी जाए, संबंध वह है जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे को ईश्वर का दर्पण समझे। दर्पण टूट जाए तो चेहरा नहीं बदलता, पर चेहरा देखने का तरीका बदल जाता है। इसी तरह रिश्ता टूट जाए
तो आत्मा नहीं मरती, बस आत्मा अपना सत्य देख लेती है और सत्य चाहे जितना भी गहरा हो अंत में मुक्त करता है। इसीलिए जब तुम्हें लगे कि अब कुछ बचा नहीं, तब भी बचा होता है स्वयं से प्रेम, स्वयं का सम्मान और ईश्वर की शरण। और जो ईश्वर की शरण में आ जाए वह कभी अकेला नहीं होता। अकेलापन मन का अनुभव है, पर संग आत्मा का अनुभव है, और आत्मा का संग हमेशा भीतर होता है, बाहर नहीं। क्योंकि अंत में जीवन का लक्ष्य जीतना नहीं, समझना है, और समझ का लक्ष्य पकड़ना नहीं, छोड़ना है, और छोड़ने का लक्ष्य खोना नहीं, मुक्त होना है। मुक्ति केवल मृत्यु का विषय नहीं, मुक्ति हर उस क्षण में होती है जब तुम किसी डर से बाहर निकलते हो, किसी अपेक्षा से अलग होते हो, किसी झूठ से दूर होते हो और किसी सत्य के करीब आ जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं सत्य भारी नहीं होता, बस वो उन लोगों को भारी लगता है जो असत्य से प्रेम करते हैं, और असत्य से प्रेम आत्मा की सबसे धीमी मृत्यु है। इसीलिए यदि कोई रिश्ता तुम्हें बार बार असत्य की ओर धकेले, अपने ही मन के विरुद्ध खड़ा कर दे और तुम्हारे भीतर का संगीत खामोश कर दे, तो समझ लेना कि अब तुम्हें नहीं, उसे छोड़ने का समय है। और छोड़ने में रोना भी आता है, टूटना भी आता है, और शून्य भी आता है। पर वही शून्य, वही रिक्तता, वही खालीपन ईश्वर के बोए हुए बीजों के लिए जगह बनाता है। क्योंकि बीज पत्थरीली जमीन पर नहीं उगते, बीज वही उगते हैं जहां मिट्टी नम हो और हृदय विनम्र। भक्तों, विनम्रता कमजोरी नहीं, विनम्रता ही वो द्वार है जिसके पार आत्मा प्रेम को पहचान लेती है, और प्रेम पहचान जाने के बाद छिपता नहीं, वो बहता है, और बहने पर वो जीवन बन जाता है। इसलिए जीवन में हर रिश्ता निभाना आवश्यक नहीं, पर हर रिश्ता समझना आवश्यक है। क्योंकि समझ से ही चयन होता है, और चयन से ही मुक्ति, और मुक्ति ही आत्मा का वास्तविक उत्सव है। क्योंकि जो आत्मा को मुक्ति दे वही संबंध है, और जो आत्मा को कैद कर दे वह बस एक समझौता है। और समझौते कुछ समय तक तो चलते हैं, पर जीवन भर नहीं। जीवन भर वही चलता है जिसमें सत्य हो, जिसमें प्रेम हो, जिसमें सम्मान हो, और जिसमें मौन तक सुरक्षित हो। श्री कृष्ण कहते हैं प्रेम केवल शब्दों में नहीं, प्रेम व्यवहार में होता है, और व्यवहार वही सत्य है जिसे आत्मा सबसे पहले पहचान लेती है और मन सबसे आखिर में मानता है। मन देर से समझता है, पर कभी गलत नहीं समझता, बस वो तब समझता है जब आत्मा बहुत कुछ सह चुकी होती है। इसलिए जब आत्मा थकने लगे, शांत होने लगे, और भीतर चुपचाप कहे कि अब बस, तो वहीं से परिवर्तन शुरू होता है। परिवर्तन अचानक नहीं आता, परिवर्तन पहले मन में आता है, फिर विचारों में, फिर मौन में, और फिर कदमों में। और जो परिवर्तन कदमों तक पहुंच जाए वह जीवन बदल लेता है। भक्तों, बदलाव से मत डरो, क्योंकि बदलाव ही वह पुल है जिस पर चलते हुए आत्मा पुराने से नए तक पहुंचती है। और नया हमेशा डराता है, पर नया ही पूर्ण करता है। कभी कभी ईश्वर तुम्हें उन लोगों से दूर कर देता है जिन्हें तुमने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था, क्योंकि ईश्वर जानता है कि तुम्हारी कहानी उनसे बड़ी है और तुम्हारा मार्ग उनसे आगे है। इसलिए दूर होना भी कृपा है और छूटना भी आशीर्वाद। और आशीर्वाद वही नहीं जो तुम चाहते हो, आशीर्वाद वह भी है जिसे तुम समझने में समय लेते हो। और जब तुम समझ जाओगे तब तुम किसी को दोष नहीं दोगे, न स्वयं को, न परिस्थितियों को, न समय को। क्योंकि दोष देना तब तक है जब तक तुम बंधे हो,
और जैसे ही तुम मुक्त होते हो, शिकायत अपना अर्थ खो देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुक्त मन ही कृतज्ञ होता है और कृतज्ञ हृदय ही आनंद पाता है, और आनंद वही जो भीतर से उठे, बाहर से नहीं। बाहर का आनंद क्षण भर का है, भीतर का आनंद अनंत। और अनंत वही पाते हैं जो अपने सत्य का सम्मान करते हैं, चाहे दुनिया उसकी कीमत समझे या नहीं, क्योंकि सत्य का मूल्य समय से तय होता है, भीड़ से नहीं। इसलिए जब तुम किसी को छोड़ते हो तो वास्तव में तुम खुद को वापस पाते हो अपनी मुस्कान, अपनी शांति, अपनी सरलता और अपना ही प्रकाश। और प्रकाश, भक्तों, प्रकाश कभी छोटा नहीं होता, बस कभी कभी किसी और के साए में दब जाता है। और जब साया हटता है तब समझ आता है कि हम कभी अंधेरे में नहीं थे, बस रोशनी छिपी हुई थी। यही जीवन की सबसे सुंदर शिक्षा है कि कोई भी रिश्ता तुम्हें तुम्हारे प्रकाश से दूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रकाश वही है जो तुम ईश्वर से लेकर आए हो, और वही तुम्हें ईश्वर तक वापस ले जाता है। इसीलिए अपने प्रकाश की रक्षा करो, अपने सत्य की रक्षा करो, अपने सम्मान की रक्षा करो, और सबसे बढ़कर अपने हृदय की रक्षा करो। क्योंकि हृदय टूटे तो भी चलता है, पर हृदय छोटा हो जाए तो नहीं चलता। और जो रिश्ता हृदय को छोटा कर दे वह भक्ति के मार्ग में बाधा है, और बाधा हटाना कभी पाप नहीं, वह तो धर्म है।